चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जी हाँ, क्योंकि इसी से संतुलित होती है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को देते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम वो फास्फोरस। याद रखिए, हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है और ये 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। जी हाँ, जैसे आपका स्त्री में क्या होता है 22 + X होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ X ही होता है गुणसूत्र स्त्री में, जबकि इसमें जो है पुरुष में 22 + Y होता है, या फिर पुरुष में जो है X और Y दोनों पाया जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, अगर X पुरुष भी डोनेट किया और ये महिलाएं भी X डोनेट किया तो ये जो बर्थ बेबी होगी ये क्या होगा? जी हाँ, ये महिलाएं होंगे, कहने मतलब स्त्री होंगे, फेमिनिन जेंडर होंगे। और जब ये पुरुष वाई डोनेट किया और महिलाएं X किया तो XY हो गया। तो XY से क्या हो जाएगा बर्थ बेबी? ये क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। याद रखिए, ये अच्छी तरह से आप लोग को याद रखना है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में, जिसको बोलते हैं पेंक्रियाज। जी हाँ, इसी में बीटा कण भी पाया जाता है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग क्या है? वर्णनदता और हीमोफीलिया। वर्णनदता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में तो अभी हम जस्ट बताए थे, इसमें ब्लड नहीं जमता है। वर्णनदता में क्या होता है? दो कलर होता है, लाल और हरा। ये वर्णनदता ग्रस्त से रोगी ये लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट, मछलियाँ सांस लेती है, गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCl। और मनुष्य के आंत में भी, कहने का मतलब पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। इसी को प्रदूषक का सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन और शैवाल की बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल की बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन ही क्या है? ये वायु प्रदूषण का प्रतीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन, ये लार में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिए, अधिकतर सभी चीज़ जो छोटी आंत में ही होता है। पूर्णरूपेण भोपाल गैस कांड हुआ था कब? 1984 में रिसाव हुआ था किसका? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3NC। CH3NC ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का है, जबकि मिथाइल साइनाइड का फार्मूला होता है CH3CN। इसका क्या हो जाएगा? CH3NC। याद रखिएगा। नेक्स्ट, मॉडल सेट नंबर 3 है काला हीरा तथा काला सीसा होते हैं। काला हीरा ये कार्बोनेडो का होता है, जबकि काला सीसा ये ग्रेफाइट का। काला हीरा कार्बोनेडो का, और ये जो है काला सीसा ग्रेफाइट का। याद रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? स्टेपिस। ये कान में होती है, और ये कान में 3 हड्डी होते हैं, स्टेप्स, इनकस और मेलियस। स्टेप्स, इनकस और मेलियस। याद रखिएगा, 3 हड्डी दोनों कान मिला कितना हो जाएंगे? 6 हड्डी एक मनुष्य में होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कान में। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन, क्योंकि इसको लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। जी हाँ, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण हरा रंग की प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिए, ब्यूटेन और प्रोपेन ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जबकि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10 और प्रोपेन का होता है C3H8। आपको याद रखना है, ब्यूटेन और प्रोपेन, और अधिकतर ब्यूटेन होता है इसमें। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, और ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए है क्या? ये एक न्यूक्लिक अम्ल है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। आप लोगों को याद रखना है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक और हम बता देते हैं। जी हाँ, पानी का जो क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना? 212 फ़ारेनहाइट होता है। और ये जो है
पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन। ये आप लोगों को याद रखनी है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, हाँ, नो की स्त्री से। आपको हम बता ही दिए थे, क्योंकि पुरुष में भी एक्स और वाई पाया जाता है। जी हाँ, एक्स और वाई गुणसूत्र पुरुष में ही पाया जाता है, महिलाएं में तो सिर्फ एक्स एक्स होता है। महिलाएं जब भी देगी तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र देगी, और पुरुष से एक्स और वाई। अगर वाई दिया तो बर्थ बेबी क्या होगा? बॉय होगा। अगर एक्स दिया तो बर्थ बेबी क्या होगा? गर्ल होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 मांसपेशियों की संख्या है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। अभी हम जस्ट बताए थे, ये जेबरों की हड्डी है या फिर दांत की हड्डी है, एनामिल। जी हाँ। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा कोशिका जो होता है इसी के अंडे का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का, ऑस्ट्रिच के अंडे का। नेक्स्ट, खोपड़ी में कुल हस्तियों की संख्या कितनी है? खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 8। फेस में 14 होता है और खोपड़ी में कितना होता है? 8 होता है। कान में कितना होता है? 6 होता है, दोनों कान मिला के। जिनकी संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति क्या है? हरगोविंद खुराना। जिनकी संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया। जबकि सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लिसिया। पुरुष जीन संगठन होते हैं, अभी जस्ट बताए थे, एक्स और वाई। जी हाँ, पुरुष में एक्स और वाई होते हैं और महिलाएं में सिर्फ एक्स एक्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? तो जल से। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जी, और ये आवश्यक है क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए और छोड़ देते हैं क्या? ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं। मधुमेह रोग होते हैं इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये पेंक्रियाज में होता है, याद रखिएगा। और ये जो इंसुलिन में बीटा, हाँ, एक तरह से कण पाया जाता है, बीटा कोशिका पाया जाता है। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती, लिप्स। इसी में पौधे क्या करते हैं? अपना खाना को बनाते हैं और संपूर्ण ये जो है पेड़ पौधे में ले जाते हैं किससे? संपूर्ण मतलब पेड़ पौधे के शरीर में ले जाते हैं किससे? तो ये फ्लोएम से। और जल ले आते हैं किससे? ये जाइलम से। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का। याद रखिएगा, कृत्रिम हृदय का, हाँ, ब्रोंकाइटिस रोग है, या फेफड़े का भी है। नहीं, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है क्या? लड़का है ना, तो लड़का है तो 22 + Y। लड़की अगर होता तो क्या? तो 22 + X। याद रखिएगा। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर हम लोग 4 पढ़ेंगे। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ? मूत्र में। यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 का होल 2 या NH2CONH2। आप लोगों को याद रखनी है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? पेप्सिन एक क्या है? ये एक तरह से इंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन C नहीं पाया जाता है, क्योंकि दूध में अगर विटामिन C पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। जी बिल्कुल। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है? नाम से ही पता चलता है, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना क्या होती है? एमिनो अम्ल से। और हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल का प्रकार पाया जाता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, हाँ, उसका प्रचुरता स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी क्या है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। जी, मादा मच्छर जो है वही मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन C। जी बिल्कुल। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? केसिन। देखिए, दूध का रंग व्हाइट होता है केसिन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला होता है किसके कारण? केरोटीन के कारण। और ये दोनों क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। जी, दोनों न केरोटीन प्रोटीन होता ही है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 3। क्योंकि याद रखिएगा, ये इसीलिए 3 होते हैं क्योंकि ये क्या है? ये जल में भी होता है और रहता है, और ये भूमि पर भी रहता है। इसमें 3 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और मछलियों में 2 होता है। जो स्तनधारी मछली है उसमें क्या होता है? 4 होता है। जैसे आपका शार्क हो गया, और आपका एक और है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जी, अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता क्या है? ग्रेगर मेंडल। याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसान का परम सहायक है क्या? केचुआ। केचुआ क्या है? किसान का परम सहायक होता है। नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था किसने? देखिए, केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कब? 1831 में। केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। याद रखिएगा। कोशिका का सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या होता है? सबसे बड़ा फल होता है आर्किड्स सबसे बड़ा फल होता है। सबसे बड़ा पुष्प क्या? रेफ्लिसिया। सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया। स्तंभ कंद, धन कंद और सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्तंभ कंद आलू,
आलू, धनकंद क्या है, देखिए आलू और अदरक और हल्दी है परकंद, ये तो आप लोगों को पता है। और धनकंद क्या आता है, धनकंद बंडा, धनकंद और शकलकंद, सॉरी प्याज है शकलकंद, और परकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। जी बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, आलू अस्थमकंद है, आलू क्या है, अस्थमकंद है। और उसके बाद परकंद क्या है, परकंद है आपका अदरक और हल्दी, ये परकंद में आता है। शकलकंद जो है ये प्याज आते हैं, और केसर ये धनकंद में आते हैं।